एनसीपी में मचे घमासान के बीच दिल्ली में शरद पवार गुट की एक बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है। शरद पवार ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और इस वक्त भी ये बैठक हो रही है। शरद पवार के घर ये बैठक हो रही है, जिसमें सुप्रिया सुले, सांसद फौजिया खान, वंदना चौहान, पीसी चाको, योगानंद शास्त्री, जितेंद्र अमहाट समेत कुछ और नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस बैठक के बाद शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस मीटिंग में अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो सकता है और इस मीटिंग को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि शरद पवार की बैठक पर इसी बीच अजीत गुट का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें शरद पवार की बुलाई गई बैठक को अजीत पवार ने गैर कानूनी बता दिया है। उन्होंने कहा कि किसी और को पार्टी की कोई भी बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ये फैसला करेगा कि पार्टी और सिंबल किसका है। सीधा पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, अब देखिए, अजीत पवार अपने चाचा को रिटायरमेंट की तो सलाह दे रहे थे, लेकिन आज जो अब उनकी तरफ से बयान दिया गया उससे ये साफ हो रहा है कि उन्होंने अपने चाचा को रिटायर्ड घोषित ऑलरेडी कर दिया है। जी बिल्कुल, इसीलिए उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी को भी हक नहीं है अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाने का। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शरद पवार के घर पर चल रही है, जिसमें कई सारे सांसद मौजूद हैं। देश भर के जो एनसीपी के जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में ये बैठक खत्म भी होने वाली है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो इंतजाम है वो इस वक्त शरद पवार के घर के अंदर कर लिए गए हैं। मीडिया को उनके घर के अंदर बुला लिया गया है और कुछ ही देर में शरद पवार ये ऐलान करने वाले हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने किस तरह के फैसले लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल दोनों गुटों ने अपनी अपनी बैठकें बुलाई थी। हालांकि शरद पवार की जो बैठक थी वहां पर विधायक कम पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ता काफी पहुंचे थे। वहीं अजीत पवार के साथ विधायक जो है ज्यादा संख्या में खड़े दिखाई दिए। इसलिए अजीत पवार का ये कहना है कि पार्टी जो है इस वक्त कहीं ना कहीं उनके हाथ में ज्यादा एमएलए का सपोर्ट उनको है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का बुलाने का हक जो है वो इस वक्त किसी के पास नहीं है। लेकिन पीयूष, इस वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई नाम और निशान को लेकर हो रही है। एक तरफ शरद पवार से जब पूछा गया कि एनसीपी का चेहरा कौन, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपना नाम दिया। दूसरी तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि जब पार्टी उनकी है ही नहीं, पार्टी और सिंबल हमारा है, तो उनके पास अधिकार ही नहीं है। अजीत पवार ने तो इस पूरी बैठक को गैर कानूनी कह दिया है। जी बिल्कुल, अजीत पवार ने ये कह दिया है कि बैठक गैर कानूनी है। लेकिन आपको इस बैठक के बारे में बता दें, लगभग 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और किसी भी वक्त ये बैठक खत्म हो जाएगी। और जैसी बैठक खत्म होगी तो शरद पवार बाहर आएंगे, वो बताएंगे मीडिया को, अपने कार्यकर्ताओं को कि किस तरह के फैसले आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश भर के नेता पहुंचे, कुछ सांसद भी पहुंचे और कुछ समर्थित विधायक भी यहाँ पर पहुंचने की बात जो है वो सुनने में आ रही है। अब देखना होगा कि क्या फैसला शरद पवार लेने वाले, क्योंकि ये सूत्र बता रहे थे कि कुछ प्रस्ताव जरूर अजीत पवार के खिलाफ जो इस बैठक में पारित होने वाले हैं। अजीत पवार हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बैठक बुलाने का हक जो है वो किसी को नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है इस वक्त कोर्ट में भी है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने 30 जून को पिटीशन दे दी थी। एफिडेविट जो है लगभग 40 विधायकों के जमा करा दिए थे और ये भी उन्होंने कहा, बड़ी बात, कि उनको अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था 30 जून को। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह बात स्पष्ट की है कि डेटेड वो जो लेटर जो पिटीशन सबमिट किए गए थे इलेक्शन कमीशन को, उसकी डेट हो सकता है कि 30 जुलाई को, लेकिन उनको रिसीव जो है वो 30 जून को उनको रिसीव जो है वो 5 जुलाई को हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी बात इस वक्त अजीत पवार रखते हुए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि बैठक बुलाने का हक जो है इस वक्त किसी को नहीं है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊं, देखिए पीछे मंच सज चुका है, किसी भी वक्त जो है शरद पवार यहाँ पर आएंगे। 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, हो सकता है कि शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले या जितेंद्र अवार्ड हो, क्योंकि आज 12-12:15 के आसपास जब शरद पवार यहाँ पहुंचे तो उनके साथ सुप्रिया सुले मौजूद थी, जितेंद्र अवार्ड उनके साथ मौजूद थे और इस वक्त बैठक में पीसी चाको, योगानंद शास्त्री, सुप्रिया सुले के साथ साथ वंदना चौहान और कई सारे जो सांसद जो समर्थन कर रहे हैं इस वक्त शरद पवार का, वो इस बैठक में मौजूद हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह के फैसले आज शरद पवार लेने वाले हैं। सूत्रों की अगर बात करें तो इस बैठक में कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया कि किस तरह के जो प्रस्ताव है वो अजीत पवार के खिलाफ पारित हो। इस पर मंथन किया गया कि इलेक्शन कमीशन को अपनी क्या बात बोली जाए, आगे किस तरह के लीगल एक्शन जो है वो लिए जाए। ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
कल हुई बैठक के बाद जब शरद पवार ने ये देखा कि विधायकों का समर्थन उनके पास काफी कम है, तो आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और एक मैसेज जरूर कार्यकर्ताओं को, देश भर के कार्यकर्ताओं को देने की कवायद जरूर इसमें हम देख सकते हैं। कल जो बैठक हुई उसमें लगभग 16 विधायक शरद पवार के खेमे में नजर आए, वहीं 30 से ज्यादा कुछ विधायक जो है अजित पवार के खेमे में नजर आए। इसीलिए अजित पवार का कहना है कि पीयूष, अब इस बात पर नजर टिकी भी हुई है कि आज शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या बड़ी बातें कहेंगे, क्योंकि दावा दोनों तरफ से ये किया जा रहा है। जहां एक तरफ शरद पवार ये कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा विधायक अभी भी ऐसे हैं जो वापस लौटना चाहते हैं, हो सकता है उनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन अजित पवार का भी दावा देखना होगा। बने रहिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अजित और शरद पवार गुट में सबसे बड़ी लड़ाई है पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर। दोनों गुट अपना अपना दावा कर रहे हैं। अजित पवार के गुट के छगन भुजबल का कहना है कि चुनाव आयोग कानूनी प्रक्रियाओं के बाद सही फैसला ले पाएगा। फिर आप बोलेंगे भाई आप उनके बारे में गलत बात नहीं। मैं इतना ही कहूँगा, अपने अपने पार्टी को तो जो है वो हौसला तो बढ़ाने की बात है, तो हौसला बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। मगर हमने ये देखा है, सुना है, ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन और फिर कानूनी प्रक्रिया के बाद तय होगा। और हम जहाँ तक हमने जो कानून के तज्ञ है उनके साथ जो बात की है, उन्होंने जो है जो कहा कि ये अड़ंगे है उसको दूर करने का काम हमने ठीक ढंग से किया है। आपने कहा चुनाव आयोग में सबमिट किया पिटीशन और कानूनी लड़ाई के लिए किस तरह के प्रोसेस आगे कर दिया, क्योंकि अभी भी नेताओं में कार्यकर्ताओं में असमंजस बना हुआ है कि एनसीपी का असली हकदार कौन है। तो ऐसे में आप लोगों ने कहा का पिटीशन दिया, नेक्स्ट कदम आपका क्या है इस चीजों को लेकर आगे? नेक्स्ट कदम तो हम जैसे कि वो पब्लिक में जाएंगे, जनता में जाएंगे, हम भी तो जनता में जाएंगे ना। और वही तो बात थी कल का जो है यहाँ की जो मीटिंग या वहाँ की मीटिंग, अपनी बातें जो है लोगों के सामने रखने की बात थी। उन्होंने अपनी बात रखी, हम लोगों ने अपनी बात रखी, और क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे जो है मोड़ अलग अलग समय पर आए वो अजित पवार ने दादा ने भी बताया दिया। तो पब्लिक के सामने उन्होंने ये भी साफ कहा कि देश के सामने सारी बातें जानी चाहिए, उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मुझे क्यों विलन बनाया गया। ये भी तो उन्होंने कहा, जबकि मैं विलन नहीं था। तो वो बातें जो है उन्होंने कहा खुलकर कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं तो नहीं था उसमें। आपने छगन भुजबल को सुना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह तय करना होगा, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और इसके बाद सही फैसला होगा कि नाम और निशान किसका। एक बार फिर से पीयूष का रुख कर लेते हैं। पीयूष, ये जो मीटिंग चल रही है, माना यह जा रहा है कि नाम और निशान को लेकर भी इसमें रणनीति बनेगी, क्योंकि इसमें संख्या बल कितना महत्वपूर्ण होता है, नंबर गणित क्या कहते हैं, एक बार जरा दर्शकों को यह भी समझाइए। और आज की मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि अगर शरद पवार लोगों के बीच जाएंगे, हम भी लोगों के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे एनसीपी का असली दावेदार कौन। जी बिल्कुल, अगर हम संख्या बल की बात करें तो लगभग 54 विधायक हैं एनसीपी के। एक यानी नवाब मलिक वो इस वक्त जेल में, तो 53 विधायकों की हम बात करते हैं। 53 विधायकों की अगर बात करें तो 2/3 मेजोरिटी की बात की जाती है। अगर किसी भी एक फैक्शन के पास 2/3 मेजोरिटी है तो उनके पास कंट्रोल होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाने का, उनके पास फैसले लेने का कंट्रोल का हक होता है। साथ साथ उनके पास हक होता है कि अध्यक्ष कौन होगा, ये जो है वो गुट तय करता है। अगर हम संख्या बल की बात करें तो 53 में से अगर 35 से ज्यादा अगर विधायक किसी भी गुट के पास है तो वो जो है कहीं ना कहीं उनके पास ये क्या माना जाता है कि उनके पास हक है हर चीज बुलाने का, उनके ऊपर उनके पास कंट्रोल है पार्टी का। अब बात करते हैं संख्या बल, जो कल हमने देखा लगभग 16 के आसपास विधायक जो है वो शरद पवार के खेमे में नजर आए। लगभग 33 के आसपास विधायक जो है वो अजित पवार के खेमे में खड़े नजर आए। कुछ ऐसे विधायक थे जो पार्टी में की मीटिंग्स में नहीं पहुंचे, उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। तो 33 विधायकों की जो बात अजित पवार कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि 33 से ज्यादा विधायक जो उनके समर्थन में हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने 30 जून को ही एक एफिडेविट भेज दिया था, जिसमें सभी जो विधायक हैं लगभग 40 विधायक हैं उनका साइन किया हुआ एफिडेविट था, उनकी पिटीशन थी, जिसमें इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।